आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी का शीर्षक है फिफ्थ पैसेंजर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मेरी लापरवाही के चलते मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी घर से निकलने में। फिर जब जल्दबाजी में मुझे जब एक रोडवेज बस मिली तो बिना कुछ सोचे ही मैं उसमें चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इकलौता ही पैसेंजर हूँ इस बस का। फिर जब मैंने बस ड्राइवर को आवाज देते हुए कहा, भाई साहब ये बस रामपुर जाएगी क्या? तो इस पर बस ड्राइवर ने बिना कुछ कहे ही अपना सिर हाँ में हिलाया। कमाल की बात तो ये थी कि बस में कंडक्टर भी नहीं था। रात का वक्त तो था ही, साथ ही बस खाली होने के कारण वो रात का सन्नाटा बस के अंदर तक महसूस हो रहा था। मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे अब अपनी मंजिल यानी कि रामपुर के आने का वेट करने लगा। लगभग 5 मिनट बाद बस एक पुल पर रुकी जहां से एक काली शॉल ओढ़े लंबा चौड़ा आदमी चढ़ा और बगल की सीट पर चुपचाप बैठ गया। उसे देखकर मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। हालांकि वो बस का दूसरा पैसेंजर था मेरे बाद। खैर मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। इसी बीच वो दूसरा पैसेंजर अपनी सीट से उठा और ड्राइवर के पास जाकर उसके कान में मुझे देखकर कुछ बोला। कुछ देर की बातचीत के बाद वो वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया, मगर इस बार मेरे पीछे वाली सीट पर, जिससे मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बस वाला और ये दूसरा आदमी जिसे मैं पैसेंजर समझ रहा हूँ दोनों ही आपस में मिले हुए हैं और शायद उनके इरादे भी नेक नहीं थे। मैं अभी यही सोच रहा था कि बस से कैसे उतरूं कि तभी बस एक जगह फिर रुकी और बस में फिर एक आदमी चढ़ा जिसके चेहरे पर बहुत सारे कट के निशान थे, मानो किसी ने उसके चेहरे को चाकू से मारा हो। वो आदमी भी हट्टा कट्टा था। वो भी बस की किसी पिछली सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। उसके बैठते ही बस स्टार्ट हुई। फिर कुछ देर तक तो खामोशी ही बनी रही, मगर फिर दूसरा और तीसरा पैसेंजर आपस में ऐसे बात करने लगे कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। मुझे अब बिल्कुल भी बस में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए बस ड्राइवर से कहा, भैया आप बस यहीं रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। इस पर बस ड्राइवर ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर बस ड्राइवर की जगह दूसरा पैसेंजर जो मेरे बाद बस में चढ़ा था वो मुझसे बोल पड़ा, अरे भाई साहब तुम्हें तो रामपुर जाना है ना, तो यहाँ कहाँ बीच में उतर रहे हो? आराम से बैठो, हम तुम्हें रामपुर छोड़ देंगे। ये बोलकर वो और तीसरा पैसेंजर भी मुझे देखते हुए हंसने लगे थे। मैं अभी बस ड्राइवर को दोबारा बस रोकने के लिए कहने ही वाला था कि मेरी नज़र दूसरे पैसेंजर के हाथ पर पड़ी जिसके हाथ में तमंचा था। तमंचा को देखते ही मैं चुपचाप ही बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठ गया। डर के मारे अब मेरे हाथ पैर थरथरा रहे थे और मैं ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों ये बस कहाँ जा रही थी और बस में बैठे ये सभी लोग कौन थे और धर्मेश जी के साथ आगे क्या होने वाला था, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 9 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।